ईएमआई अफोर्डेबल लगती है, बट यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप पिछले 3-4 साल से ईएमआई पे कर रहे हो, बट लोन फिर भी कम नहीं हो रहा। कभी सोचा है क्यों? आज मैं सिंपली एंड लॉजिकली आपको बताऊंगा ईएमआई का पूरा सच। अगर आप होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना। ईएमआई की फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मींस हर महीने लोन चुकाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देना। लेकिन ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरेस्ट और ब्याज, दूसरा प्रिंसिपल और मूलधन। प्रॉब्लम ईएमआई में ये है कि स्टार्टिंग के मंथ्स में ईएमआई का ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट चुकाने में जाता है और प्रिंसिपल बहुत धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि ईएमआई सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। इसलिए ईएमआई को अफोर्ड नहीं, इसे समझना जरूरी है। आइए अब इसे समझते हैं एक सिंपल रियल एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है 10% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए, और ये है ईएमआई निकालने का फॉर्मूला जिसके अनुसार आपकी ईएमआई बनती है लगभग 9,650। और अब देखते हैं इस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल। ये है मंथली इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जिसके अनुसार इस ईएमआई में मंथली इंटरेस्ट जा रहा है लगभग 8,333, और प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने के लिए ईएमआई से इस मंथली इंटरेस्ट को माइनस कर दो तो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है 1,317। तो देखा, इंटरेस्ट जा रहा है 8,333 और प्रिंसिपल सिर्फ 1,317। इसीलिए आप सोचते हो मैं लगातार ईएमआई पे कर रहा हूँ बट लोन कम ही नहीं हो रहा। इसका कारण है ईएमआई सिस्टम का स्मार्ट डिज़ाइन, जिसके अनुसार बैंक पहले आपसे इंटरेस्ट रिकवर करता है और बाद में प्रिंसिपल। अभी असली सवाल, बैंक ऐसा क्यों करता है? देखो, बैंक को हर महीने डिपॉजिट्स को इंटरेस्ट देना होता है। बैंक के खुद के खर्चे होते हैं जैसे कि स्टाफ, ब्रांचेस, सिस्टम। इसलिए बैंक के लिए इंटरेस्ट की अर्ली रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए अगर बैंक इंटरेस्ट बाद में लेता है और आप बीच में लोन बंद कर दो या डिफ़ॉल्ट हो जाओ तो बैंक का तो बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए ईएमआई सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपके कंफर्ट को नहीं, पहले सिस्टम की स्टेबिलिटी को देखा जाता है। कई लोग बोलते हैं पहले प्रिंसिपल क्यों नहीं करा जाता? अगर ऐसा होता तो ईएमआई बहुत ज़्यादा होती और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक के पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाती। इसीलिए इन्वर्टेड ईएमआई सिस्टम रियल वर्ल्ड में काम नहीं करता। देखो, ईएमआई सिस्टम तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप स्मार्ट जरूर हो सकते हो। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। फर्स्ट, लोन जितना हो सके छोटे टेन्योर का लो अगर आप लोन की टोटल कॉस्ट कम करना चाहते हो। सेकंड, ईएमआई के अलावा एक्स्ट्रा पैसा पे करके प्रिंसिपल को जल्दी कम किया जा सकता है, इसे प्रीपेमेंट कहते हैं। थर्ड, लाइफस्टाइल चीज़ों पर ईएमआई अवॉइड करो और प्रोडक्टिव एसेट पर आप ईएमआई ले सकते हो। बस एक पावरफुल टर्म अपने माइंड में रखो, इफ़ द थिंग कैन नॉट पे इट्स ऑन ईएमआई यू शुड नॉट बाय दैट थिंग ऑन ईएमआई। ईएमआई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बिना समझे ईएमआई लेना महंगा पड़ता है। अगर आप अपने लोन्स और बैंकिंग डिसीजंस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में कवर किया जाता है। वीडियो यूजफुल लगा हो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।